Hey guys, welcome to our channel गीतांजलि। गाइस, मैं वैसे भी थर्ड पार्टी पे रीडिंग डालने वाली थी और मैं किसी ने बोला भी मुझे कि मैम थर्ड पार्टी पे रीडिंग बना दो, वीडियो बना दो आप। तो चलिए आज मैं थर्ड पार्टी के लिए वीडियो बना रही हूँ। टॉपिक क्या रहेगा कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच चल क्या रहा है, और फिर देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा, मतलब नेक्स्ट एक्शन योर पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं और आपके लेके आगे चलकर क्या उनके इरादे हैं, ये भी एक नए से मैं ये टॉपिक ऐड करूँगी। रीडिंग हो सकती है लंबी हो, बट ये कंप्लीट किसी के लिए कंप्लीट गाइडेंस हो सकता है। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोग इसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं आजकल, तो मुझे लगा चलो इस पे एक डिटेल रीडिंग निकाल दें। यहाँ से देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करंटली क्या सिनेरियो चल रहा है। इस डेक से देखते हैं, इस डेक से देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ये क्लेरिफिकेशन के लिए मैं कार्ड यूज़ करूँगी। ये डेक में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं और नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू उनका क्या रहेगा, इसके लिए मैं देखूँगी। बहुत सारे डेक यूज़ करने वाली हूँ गाइस, ऐसा नहीं है, क्योंकि रीडिंग भी तो अच्छी देनी है मुझे आपके लिए। तो करते हैं स्टार्ट अभी रीडिंग। किस चीज़ की अब देरी है, तो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच चल क्या रहा है। गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। किसी के साथ हो सकती है रेजोनेट, किसी के साथ नहीं हो सकती, किसी के साथ पार्शली हो सकती है। तो अपने हिसाब से लेना है रीडिंग को। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हैं गाइस थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच। अगर ये रेजोनेट नहीं होती तो आप उनको ज़रूर देख लेना एक बार, इसमें क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ का कोई भी डिसीजन किसी भी टैरेट कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चलते हैं। अब मैं अगर अनफोल्ड भी होती तो मैं वो भी कार्ड लूँगी गाइस, क्योंकि इस डेक से ना इतनी जल्दी कार्ड निकलते नहीं है। नहीं, बट निकल गए। देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच फिलहाल तो अच्छा चल रहा है भाई। शायद दोनों ने मिलकर कोई काम शुरू किया है, वहाँ पे बिल्कुल बराबर करके उनके काम, बिल्कुल बराबर से उनका काम चल रहा है। नहीं, इन महाशय को तो आना है। अच्छी खासी बॉन्डिंग थी इन दोनों में, काफ़ी अच्छी खासी, बट अब लगता है कुछ नेगेटिव एनर्जी का साया है। शायद थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है या फिर मैनिपुलेटिव है, इगोइस्टिक है, एंगर बहुत आता है, घमंडी बहुत है। और किसी किसी के लिए हो सकता है थर्ड पर्सन ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का सहारा लेता है, जुड़ा है, ये किसी से करवा रहा है या फिर खुद ऐसा कुछ चीज़ें थर्ड पर्सन कर रहा है। कर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है, तो देखिए भाई, मैनिपुलेशन का भी गेम चल रहा है। और किसी पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा पैशनेट एनर्जी लग रही है दोनों में। सेक्सुअल अट्रैक्शन दोनों में ज़्यादा है, सेक्सुअल एडिक्टेड है दोनों एक दूसरे से, शायद ऐसा ही लगता है। जहाँ पे सेक्सुअल एडिक्शन भी है और मनी का भी फ्लो अच्छा खासा थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन करते हैं। उनको मनी वाइज भी सपोर्ट करते हैं आपके पर्सन। दोनों ना बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। इमोशंस नाम की चीज़ दोनों में शायद अब तक तो नहीं दिखी मुझे। पता नहीं ये कार्ड देख के ऐसे क्यों लगता है कि किसी के भागने की एनर्जी है, जैसे मानो आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं भागने की, क्योंकि मैनिपुलेशन तो है इन दोनों की रिलेशनशिप में। कोई एक तो बहुत ज़्यादा घमंडी है इस दोनों की रिलेशनशिप में। बट देखिए, दोनों को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट है। हो सकता है मतलब बचपन की फ्रेंड है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन,
कॉलेज फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड है, एनर्जेटिक है शायद आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा यूथ एनर्जी में बहुत है। सिक्स की एनर्जी आई है। करंटली एनर्जी तो मुझे अच्छा ही देखिए, ये कार्ड आया है इमोशंस का। सोलमेट लगते हैं दोनों एक दूसरे को। क्लेरिफिकेशन में आएगा और क्लियर हो जाएगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच चल के रहा है। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आप प्लीज़ मुझे करेक्टली गाइड करना, क्या चल रहा है जो दर्शी की वीडियो देख रहे उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। आर्गुमेंट होते हैं, कोई एक मैनिपुलेटिव है, आर्गुमेंट है, बट क्या है ना, किसी किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी मैरिज तक बात गई है, ट्रेडिशनल मैरिज तक हो बनाए रखते हैं दोनों एक दूसरे से। देखिए प्यार भी है, मुझे लगा प्यार नहीं है बट है, प्यार भी है। थर्ड पार्टी के साथ तो भाई इनकी अच्छी चल रही है, बहुत थोड़े थोड़े आर्गुमेंट होते हैं दोनों में, बट किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन उनके साथ ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ये मैरिज की बात थर्ड पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ चल रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जी थर्ड पार्टी के साथ अच्छा खासा चल रहा है इनका। आपको थोड़ा हर्ट हो बट एंजॉय कर रहे, थर्ड पार्टी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे, बड़ा विश फुलफिलमेंट है थर्ड पार्टी, उनकी खुशियाँ है, सब कुछ है, रोमांस है, एक्शन है, पैशन है, इस रिलेशनशिप में होप बनाए रखते हैं। थोड़ा बहुत होता है आर्गुमेंट बट कवर कर लेते हैं दोनों। थर्ड पार्टी शायद ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा, और मैनिपुलेट करती है सेक्सुअली आपके पर्सन को। अब देखते हैं सिक्स एक्चुअली निकालने की तो ज़रूरत नहीं क्लेरिफिकेशन की, बट ना ये ऊपर ऊपर दिखने वाली चीज़ हमेशा सही नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं इसीलिए करती हूँ क्लेरिफाई, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करती हूँ। टावर, मतलब इन्होंने पास्ट और करंट दोनों एनर्जी मुझे साथ में ही दी, ऐसा लगता है। फिलहाल तो टावर मोमेंट चल रहा है, ऐसा लग रहा है। प्यार भी है और वो वाली एनर्जी के साथ, या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक करके आपके पर्सन को कन्वर्ट किया है उनके पास। टावर मोमेंट तो है बट इनको लेके कोई मनी को लेके कोई शायद बात हुई है दोनों में, बट एक टावर मोमेंट चल रहा है। बट थर्ड पार्टी ने किया गया ना, तब टावर मोमेंट के बाद थर्ड पार्टी ने किसी ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपके पर्सन को वापस उनके लाइफ में लाने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गई है। यहाँ पे आपके पर्सन है एक्शन की एनर्जी में, बट एक्शन लेते हुए भी कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे क्या करूँ, इस रिलेशनशिप में रहूँ या यहाँ से मैं भाग जाऊँ। वीक है आपके पर्सन, बार बार यही एनर्जी आती है, आपके लिए निकालो या उनके लिए निकालो, ये डिसीजन ही नहीं ले पाते। वेटिंग एनर्जी में तो ये पर्सन थे बट अब निकल चुके वेटिंग एनर्जी से, अब वो एक्शन एनर्जी में आ चुके हैं ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। एक नई स्टार्ट, नई बिगनिंग तो उन दोनों की रिलेशनशिप में फिर से हुई है गाइस। कुछ टावर मोमेंट था उन दोनों में, बट मुझे बार बार यही चीज़ आ रही है कि टावर मोमेंट के बाद थर्ड पार्टी ने कुछ तो ब्लैक मैजिक का सहारा जैसे लिया है
और आपके पर्सन को उनके पास उन्होंने कंट्रोल किया है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? हेरोफेंट को क्लियरफाई कर रहा है यहाँ पे और स्ट्रेंथ का कार्ड। अपने पेशेंस से जा रहे, अपनी पूरी पावर लगा दे रहे इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी भी। इनको लगता है कि थर्ड पार्टी उनकी डेस्टाइन्ड पार्टनर है। आपके पर्सन समझते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी सोलमेट है। अब ये या तो दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, नहीं तो ऐसा ये ब्लैक मैजिक का ही मुझे लग रहा है बार बार। कॉन्फिडेंट की एनर्जी में है थर्ड पार्टी और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यहाँ पे ना पेयर की एनर्जी बहुत आ रही है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है और थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ तो किया है कि जिसके चलते आपके पर्सन ने बिल्कुल गलती मार ली है। वहाँ पे इतना कुछ होने के बाद आपके पर्सन बिल्कुल चेंज हो गए हैं। देखिए बट यहाँ पे लग रहा है ना कुछ तो, और ऐसा अगर नहीं है तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है वो लगभग मैरिज के जैसा ही था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं क्योंकि आपके पर्सन आपसे मैरिड है और वो कहीं और थर्ड पार्टी में, तो थर्ड पार्टी के साथ भी उनका रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप और जैसे हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है इतना गहरा और डीप था और अब ये थर्ड पार्टी ने उनको कम्प्लीटली उनकी ओर मैनिपुलेट तो कर लिया है। क्वीन ऑफ कप को एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे मून एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। देखिए विक्ट्री थर्ड पार्टी को तो मिली है बट चीज़ें बहुत छिपाई गई है उन दोनों में। उस रिलेशनशिप में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उसने काबू पा लिया आपके पर्सन के, इतने सीक्रेट्स होने के बाद, इतना गंदा उसका पास्ट होने के बाद अगर आपके पर्सन उस पर इस तरह से लट्टू है तो उसको लगता है कि उसकी एक तरीके से विक्ट्री उसकी हो चुकी है। ये थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली कुछ ब्लैक मैजिक जैसा ऐसा कुछ सपोर्ट तो लिया है आपके पर्सन के ऊपर कि जो ऐसे एनर्जी आई 666 की एनर्जी यहाँ पे आई है गाइस। तो आप लोगों को ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है या तो आपके पर्सन आपसे मैरिड है और कहीं और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है और वो भी रिलेशनशिप मैरिज से कम नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी थर्ड पार्टी अगर डिमांड कर रही थी आपके पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए, हेरोफेंट एंड मैरिज, तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने या तो चोरी छुपे मैरिज कर लिया है क्योंकि यहाँ पे भी मून का कार्ड है, जैसे कि एक विश फुलफिलमेंट हो रही है। मून का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ कप की विश फुलफिलमेंट हो रही है। कुछ तो चीज़ें छुपे छुपे की जा रही है, जैसे कि छुपा कर ही कोई विक्ट्री अगर मिलती है, क्या विक्ट्री मिल रही है, तो अगले सवाल आता है कि जैसे थर्ड पार्टी की एक विश फुलफिलमेंट होगी जिससे उसका मैरिज हो चुका है आपके पर्सन के साथ। अगेन मैं बोलूँगी गाइज ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइज, इस जस्ट गाइडेंस के लिए मैंने निकाली कि एक्चुअली सिनेरियो क्या चल रहा है इसीलिए। अब हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड इस पर्सन के साथ, बट थर्ड पार्टी ने भी अगर मैरिज की डिमांड की कर रही है, काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे, तो हो सकता है सेटिस्फेक्शन के लिए आपके पर्सन ने उनसे चोरी छुपे मैरिज कर ली क्योंकि मैरिज की बात बहुत थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आ रही है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, तो ये एनर्जी उन दोनों में अभी के लिए आ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप का अगला फ्यूचर क्या है। मैंने लाइट ही नहीं लगाई।
थर्ड पार्टी के साथ तो भी रिलेशनशिप अच्छा ही दिख रहा है, आगे भी हैप्पीनेस है, खुशहाली है। ये अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है ना गाइस, तो ये मैरिड को ही चॉइस करेंगे। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। मून जाने दो, बट थोड़े दिन रहेंगे खुश, बाद में कितनी भी झूठ कितना भी छुपा हो उनको, उसको तो सामने आना ही आना है ना गाइस, तो ये हो जाएगा। एट ऑफ हैंड्स, एक्शन रहेगा, कम्युनिकेशन है थर्ड पार्टी के साथ इनका रहेगा। आगे भी ऐसे सीक्रेट्स रहेंगे दोनों में। कोई एक दूर जाने की सोचेगा। अब किसी को लिए हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी कुछ मिले। बैलेंस बनाने की कोशिश रहेंगी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे भी। ट्रस्ट इश्यू आगे बनती हुई दिख रहे दोनों में। कोई एक तो बाउंड्रीज डालेगा। ये लग रहा है कि अगर सीक्रेट सामने आएंगे तो आपके पर्सन को बहुत ट्रस्ट इश्यू रहेंगे थर्ड पार्टी से, कुछ ऐसा सच। ये बात करने में ना बड़ी माहिर है थर्ड पार्टी, बातों से सारी चीजें सॉर्ट कर लेती है। बट आगे बर्डन आते हुए दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। ये बर्डन लगने वाला है आपके पर्सन को उनके साथ। शादी भी कर लेंगे, चोरी छिपी रिश्ता भी बना लेंगे, खुशियाँ भी बना लेंगे, खुशी खुशी लाइफ भी एंजॉय करेंगे। बट क्या रहता है ना, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि सच की कभी हार नहीं होती, झूठ की कभी जीत नहीं होती। झूठ की बोलते ना उम्र इतनी नहीं होती। 9 ऑफ सोर्ड्स, सच का अंत नहीं होता और झूठ की उम्र नहीं होती। एक सामने आती है चीजें, जैसे सीक्रेट सामने आ जाएंगे तो क्या होगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट ये होने वाली है। कोई एक छोड़ के जाने की कोशिश करेगा क्योंकि बर्डन रहेगा आगे चलकर। एट ऑफ हैंड्स के नहीं, आगे देखते हैं। मुझे लग रहा है मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज मुझे बताना, मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। जस्टिस तो किसी को मिलने वाला है भाई। एट ऑफ कप भी आ गया है। देखिए करण तो बड़ा धूमधाम के चल रहा है, ढोल तारे नगाड़े बजा बजा के चल रहा है करंट। खुशियाँ मनाई जा रही है, हुआ जा रहा है, सब कुछ हो रहा है रिलेशनशिप में। आगे भी कुछ हद तक ये चीज़ें रहेंगी कि काफ़ी टाइम तक खुश रहेंगे। लगेगा सब कुछ मिला है उनको, लाइफ में जो चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है। बट जो सीक्रेट्स करंट एनर्जी में छिपाई गई है ना, वो फ्यूचर में सामने आने वाले हैं। जैसे सामने आएंगे तो इस पर्सन को लगेगा कि उनके साथ तो बड़ा गलत हो गया है, इन्होंने तो बड़ा गलत कर दिया है।
अब धीरे धीरे क्या होगा ना, ये पर्सन धीरे धीरे करके दूर जाने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी से। मतलब बाउंड्रीज डालेंगे, बहाने बनाएंगे, बाउंड्रीज डालेंगे, धीरे धीरे करके हटने की कोशिश करेंगे। अकेले रह, क्योंकि अब बर्डन हो गया है इस पर्सन को, हो जाएगा आगे चलकर कि झूठ के साथ इस रिलेशनशिप में रहना आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं होने वाला। फिर जस्टिस देने की एनर्जी आएंगी, खुद जस्टिस मांगेंगे कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो भाई आपने जैसे दिया है लोगों को वैसे आपको मिला, तो यूनिवर्स का जस्टिस ऐसा ही रहता है। और फाइनली ये निकल जाएंगे इस रिलेशनशिप से। एनर्जी स्टार्ट हुई थी सन से, एनर्जी एंड हुई 8 ऑफ कप से। 8 की एनर्जी बहुत आई है गाइज। साइंस बोलूँ तो सारे साइंस आते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको साइंस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि सारे साइंस के लिए एनर्जी रहती है गाइज। मेजर आर्काना बहुत आती है गाइज रीडिंग पे। देखते हैं सन की एनर्जी क्यों है एंजल्स। हाँ, उनको लगेगा कि जैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया था ना, वो लाइफ उनको मिल चुकी है थर्ड पार्टी के साथ, वो खुशियाँ उनको मिल चुकी है। खुश थर्ड पार्टी ने तो जैसे उनके लिए जन्नत दे दी, ऐसा इनको लगेगा। खुश रहेंगे थर्ड पार्टी के साथ, सब कुछ मिल गया ऐसा लगेगा। बड़ा प्यार रहेगा दोनों में, बाहर घूमेंगे भी शायद। एक एनर्जी ये भी लग रही कि थोड़ी दूरियां आती हुई दिख रही, क्योंकि अगला ही कार्ड में यही सोच रही थी और 6 ऑफ सोर्स का अगेन आया है मून को। तो इन दोनों में ना दूरियां आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कुछ सीक्रेट सामने आ जाएंगे। जैसे कुछ सीक्रेट्स इनके सामने आते हैं तो धीरे धीरे इन दोनों में दूरियां आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे भी मुझे यही लगा। 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। तो ये एनर्जी ऐसी भी कि कोई पास्ट का पर्सन है जो फिर से मिलेगा, ऐसे एनर्जी बोली जाती है। बट मुझे क्या लगा ना कि ये देख के ऐसे लगा कि जैसे कि इन दोनों में दूरियां आनी शुरू हो जाए धीरे धीरे करके। और अगला ही कार्ड वही आया है मून को क्लेरिफाई करते वक्त कि मून से क्या होगा। तो मून के बाद भाई कोई एक दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हिडन चीजें सामने आ गई है। जो थर्ड पार्टी ने बड़ी कोशिश तो की थी आपके पर्सन से छुपाई रखने की, बट आगे मुझे लगता नहीं कि ये कामयाब होगी। 8 ऑफ वैंड्स के एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं एंजल्स। 8 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे डेविल। गाइज ये डेविल की एनर्जी बहुत आ रही है थर्ड पार्टी की एनर्जी में। तो डेफिनेटली लगता है थर्ड पार्टी कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करती है, और कम्युनिकेशन थ्रू या कुछ ऐसा है मीडियम जिसके थ्रू ये आपके पर्सन पे अटैक करती है एनर्जी, ब्लैक एनर्जी। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे मुझे बताना। या फिर ये सेक्सुअली एडिक्टेड है ये थर्ड पार्टी, अपनी सेक्सुअल बातों से आपके पर्सन को रिझाती है, ऐसा भी मुझे लगता है। सेक्सुअल टॉक आपके पर्सन उनके बीच बहुत होती होगी शायद। ये भी हो सकता है कि ये बड़ी गुस्सेल है बात करने में, बात करते करते इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, झगड़ा करती है। या तो आपके पर्सन इनसे झगड़ा करना शुरू कर देती है, नहीं तो ये झगड़ा करना शुरू कर देती है। टेम्परेंस को क्लेरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, बट ये बड़ी चालाक है, बैलेंस भी बना लेती है चट्टाक से, क्योंकि पता है इसको कि किस तरह से करना है कंट्रोल। थर्ड पार्टी के पास ना, हर किसी के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, उनके पास इस चीज़ की तो भाई पीएचडी है कि किस तरह से दूसरों के हस्बैंड को, दूसरे के पर्सन को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, अट्रैक्ट करना है। इनके पास तो ये पीएचडी है। 9 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है जस्टिस। यस, बाउंड्रीज रहेंगी और ट्रस्ट इशू रहेंगे, क्योंकि अब बात बन चुकी है जस्टिस की। हमने तो इतना कुछ कर दिया आपके लिए और आपने इस तरह से हमसे चीज़ें छुपाई। अब चाहिए जस्टिस, अब जाएंगे दूर दूर, जैसे जाएंगे वैसे कोशिश करेगी थर्ड पार्टी
बातों से रिझाने की, बातों से मनाने की, थोड़ा बहुत सेक्सुअल ऐसे कुछ टॉक करके आपके पर्सन को कंट्रोल करने की। ऐसा नहीं होता है तो झगड़ा करके, गुस्सा करके, एंगर करके, उनको मैनिपुलेट करके, डरा धमकाने की कोशिश भी करेंगे थ्रू कम्युनिकेशन, थर्ड पार्टी। बट ये बैलेंस की एनर्जी आपके पर्सन की लगती है कि आपके पर्सन जैसे तैसे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपके पर्सन को ऐसा लगे कि वो कहाँ फंस गए हैं थर्ड पार्टी की, और अब वो वहाँ से धीरे धीरे करके बाउंड्रीज डाल दे कि जैसे कि आपने ये किया, हमें अच्छा नहीं लगा, ऐसा अच्छा नहीं लगा, ऐसे करके धीरे धीरे करके बाउंड्रीज डालने की कोशिश करेंगे और वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। जस्टिस देने की एनर्जी आ रही है, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत आ रही है गाइस। लिब्रा एंड मून की भी एनर्जी बहुत आई है। तो इमोशन वाली जो राशि है जैसे कैंसर, हाँ हाँ देखिए आएगा 7 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्स। चीटिंग तो हुई है आपके पर्सन के साथ, ये फ्यूचर में समझ में आएगा। अब तो उड़ रहे थर्ड पार्टी के साथ, ये फ्यूचर में समझ में आ जाएगा। अगर उनमें कोई टावर मोमेंट भी पहले आया था ना, जैसे मैंने देख लिया था कि उनका उन दोनों में कोई टावर मोमेंट भी था ना, तो थर्ड पार्टी मुझे लगता है चालाक इतनी कि सॉर्ट कर लेती है ये चीज़ें, और ये आपके पर्सन बहक जाती, इसमें बहक जाते हैं, इतना बहते, और जब मुंह पे गिरते तो इस तरह से रोते बैठते फिर अकेले। 9 ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप। अब तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनके साथ बार बार ये चीज़ें, ये एक बार नहीं हो रहा है गाइस, क्योंकि 10 के एनर्जी तो ये लूप में ये फंसते जाते हैं, हमेशा हमेशा कोई चीटिंग सामने आती है। ये थर्ड पार्टी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मनाती है, कुछ ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपके पर्सन को अफेक्टिव करने की कोशिश करती है। आपके पर्सन कंट्रोल में आते हैं, बाद में जब आपके पर्सन को होश आता है तो ये पर्सन को समझ में आता है कि इनके साथ कितना गलत हो चुका है। फिर से स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेस नाटे रातें, ऐसी सारी चीज़ें होती है और ये पर्सन निकल जाता है इस रिलेशनशिप में। अब मुझे लगता है बट यहाँ पे ये परमानेंटली निकल जाएंगे थर्ड पार्टी से, क्योंकि अब जस्टिस देंगे ये पर्सन, यहाँ पे जस्टिस देंगे खुद को, बाउंड्रीज डाल के खुद पे। अब थर्ड पार्टी ज़्यादा उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की फितरत शायद आपके पर्सन के समझ में आ चुकी कि इसका तो फितरत है धोखा देना, इसका तो फितरत है हमेशा गलत रहना, गलत चीज़ों का सहारा लेना। ये शायद आपके पर्सन समझ गए, यहाँ पे जस्टिस खुद को दे रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड है तो इस मैरिड रिलेशनशिप को जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं, अपने फैमिली को जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं। अगर मैरिड भी नहीं है आपके पर्सन तो आप ये आपके साथ एक फैमिली बनाकर आपको जस्टिस देने की कोशिश ये पर्सन करेंगे। 8 ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं एंजल्स। स्पीड ना गाइस बढ़ाकर आप फिर सुना कीजिए, अगर किसी को शफलिंग वाला पार्ट अच्छा नहीं लगता है तो होता है। जैसे इसमें देखिए टफ कफ बड़ा मन बना तो लेंगे ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकलने के, और निकल भी जाएंगे। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे द 5 ऑफ कप मिसिंग वाली एनर्जी रहेंगी। मिस तो करेंगे ये पर्सन हमेशा। ये मिस वाली एनर्जी ऐसे भी रहेंगी कि एक टाइम शायद आपके साथ बड़ा अच्छा जा रहा था, आपके साथ एक टाइम बड़ा अच्छा कट रहा था, थर्ड पार्टी के चलते शायद चीज़ें बड़ी गलत हो गई थी, बड़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। अब उस दौर को, उन सारे लम्हों को लाने की कोशिश, नहीं तो बीच बीच में पर्सन थर्ड पार्टी को ही मिस करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी का है कुछ ऐसा कि जो आपके पर्सन को भूलने नहीं देते आसानी से। तो अब देखते हैं गाइज आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं। मैंने दोनों की रिलेशनशिप के लिए निकाला, और मैं निकालना ये भी चाहती थी कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पर्सन को लेकर। इतनी गर्मी हो रही गाइस और लाइट भी चली गई है। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है
आपके पर्सन को लेकर। अब शायद मैं डेक अलग ही लेती हूँ। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पर्सन को लेकर। थर्ड पार्टी नई स्टार्ट करना चाहती है आपके पर्सन से एक कम्युनिकेशन करके। इस रिलेशनशिप में फिर से अपना वजूद बनाने की कोशिश करेंगी थर्ड पार्टी। फिर से आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगी। कम्युनिकेशन की कर रही है कोशिश थर्ड पार्टी कम्युनिकेट करने की, क्योंकि आपके पर्सन तो है भाई, बड़े स्टेबल है, स्टेटस है इनका। रीयूनियन रिकंसिलिएशन चाहती है थर्ड पार्टी। सेफ्टी डिपॉजिट आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए। और भरोसा है इसको, ये मना लेंगे आपके पर्सन को। प्रपोज करना चाहती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को। शायद प्रपोज कर भी दिया है और फास्टली आना चाहती है आपके पर्सन से, बात करना चाहती है, मिलना चाहती है। प्रोटेक्टिव है, मनी माइंडेड है थर्ड पार्टी। आजकल अकेले पड़ गए हैं। लगता है इनको कि वो उनको अकेला कर दिया है सबने, भीड़ में वो अकेले है। आपके पर्सन के साथ ना पार्टी करना, घूमना फिरना, ये अच्छा लगता है थर्ड पार्टी को। मौज मस्ती। काम ले रही है पेशेंस से। झगड़े दोनों में हो रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी के ना, मैं इस डेक से पर्सनैलिटी भी निकाल ही लेती हूँ कि ये ऐसा है। तो थर्ड पार्टी की पर्सनैलिटी एक्चुअल क्या है ना, ये देख लेते हैं। मुझे पता समझ में आ चुका है, ये कार्ड देख के आपकी धड़कनें बढ़ चुकी है अभी। तो मुझे लगता है कि चलो मैं उसकी ट्रू पर्सनैलिटी भी निकाल लूँ। मनी पे ज़्यादा फोकस करने वाली है थर्ड पार्टी। सिक्रेटिव है थर्ड पार्टी। शायद आपको कार्ड नहीं दिख रहे। अब मैंने एक ही यहाँ पे कर लिए, क्योंकि बार बार बहुत टाइम भी जाता है गाइस, और फिर रीडिंग भी मुझे निपटानी होती है, बट क्या करिए, लंबी बनी जाती है। थर्ड पार्टी क्या कैसी पर्सनैलिटी, आप प्लीज़ बताना एंजल्स। ट्रू पर्सनैलिटी क्या है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की ट्रू पर्सनैलिटी क्या है। उसको जो चाहिए वो पाने की उसकी हिदायत रहती है हमेशा। चाहत है लाइफ में प्यार पाने की, और प्यार पाके ही रहेंगी, ऐसी जिद थर्ड पार्टी की है।
उसको आशा है कि उसको सब मिल जाएगा। आशावादी है थर्ड पार्टी, मैनिपुलेटिव भी है। देखिए ये थर्ड पार्टी कैसी है ना कि थोड़ा सेल्फिश नेचर मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स को देख के ना, यहाँ पे है थोड़ी कॉन्फिडेंट है, बोलते इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, बट थोड़ा ना इसका नेचर मैनिपुलेटिव भी बन जाता है, जिसके मतलब खुद के आगे थर्ड पार्टी किसी की सोचती नहीं है, जिसको उसको जो चाहिए वो पाती है। तो इसके चलते क्या होता है कि उसको लाइफ से काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस भी करनी पड़ती है, बट इसको मलान होता है थोड़ी देर तक, वो फिर से अपने आप से जुड़ जाती है, काम करती है और फिर नई तलाश में जुड़ जाती है। पैशनेट एनर्जी है गाइस थर्ड पार्टी की, बड़ी पैशनेट एनर्जी है। अब देखते हैं, यहाँ पे तो क्लेरिफाई करने के लिए बहुत कार्ड्स है मेरे पास। मैंने देखा था कि थर्ड पार्टी चाहती क्या है आपके पर्सन से। फिलहाल तो क्लियर कम्युनिकेशन चाहते और कम्युनिकेशन में भी उनके झगड़े हुए हैं। नई स्टार्ट बनाना चाहती है आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में वापिस आना चाहती है, बट सेपरेशन मोड चल रहा है दोनों में। जो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल्स? हीलिंग चल रही किसी की, रिकंसिलेशन चाहती है, बट सेपरेशन तो हो गया है, सेपरेशन हो गया, उसमें रिकंसिलेशन चाहती, रिकंसिलेशन के एनर्जी में भी पानी फिर गया है जैसे। फुल की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। जी, बहुत डार्क कर्मा है, निगेटिव कर्मा है। सामने तो वो आ गए हैं या फिर आने वाले हैं, इसको पता नहीं है। कर्मा हिट उसको करेगा, इस चीज़ का शायद कोई अंदाज़ा नहीं है इसको, बट आ जाएंगे, डार्क शैडो साइड भी सामने आ जाएंगे। सीक्रेट से जो छुपाई गई चीज़ें बार बार वही आ रही है गाइस। तो मैं हमेशा यही बोलूँगी बार बार कि ये चीज़ें बहुत ही एनर्जी मुझे गंदी लग रही, क्या बोलूँ मैं। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अपने पूरे एफर्ट्स डाल रही है आपके पर्सन को मनाना, प्रपोज करना, बातें करना, बात करने की कोशिश करना, नई स्टार्ट करने की कोशिश करना, बट शायद आपके पर्सन ने अब हाय तौबा कर ली है, क्योंकि बार बार चांस देके, बार बार मौका देके आपके पर्सन को पता चल चुका है शायद ये सुधरने वाली तो है नहीं थर्ड पार्टी। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ नहीं सॉरी नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, अकेलापन से दूर भागने की कोशिश कर रही है, अकेलेपन से, अकेलापन सहा नहीं जा रहा है, जिस तरह से लोगों ने अकेला कर दिया है इनको, वहाँ से भागने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कमज़ोर है। फिर आपको जिस अकेलेपन में डाल के आपके पर्सन के साथ इतनी मौज मस्ती की, उस हिसाब से तो उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। फिर आपने तो काटा है ना ऐसा सफ़र। इनको अकेलापन महसूस फिलहाल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कुछ मनी लॉस, पैसे की तंगी, पैसे की कमी हो रही है, जिसके चलते कोई भी बहाना बना के, कुछ भी बहाना निकाल के आपके पर्सन से किसी भी लॉजिकल प्रैक्टिकल रीज़न से जुड़ने की कोशिश कर रही है।
कंफ्यूज में है, तो कंफ्यूज रहती है थर्ड पार्टी, समझ में नहीं आता है कि थर्ड पार्टी को किस तरह से डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि मनी माइंडेड है। इसके लिए सबसे पहला पैसा आता है, बाद में कोई रिलेशनशिप भी। ये आपके पर्सन शायद अब समझे है ये चीज़। प्रपोज करने के लिए तो ये ऐसी भागे दौड़े चली आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आपके पर्सन ने इनको अकेला कर दिया है, तो ये सहन नहीं कर पा रही है। हाँ, फाइव जी, मैनिपुलेटिव तो बहुत है, इतना कुछ है, बट मैनिपुलेशन हमसे तो छूट नहीं से रहा, मैनिपुलेटिव है। कोशिश हो रही है खुद को फिर से बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, खुद को इस तरह से पावर में आना, जिस तरह से पहले काम किया ना इसने आपके पर्सन के ऊपर, वैसे ही फिर से कोशिश कर रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है द मैजिशियन। यस, मैनिफेस्ट दिन रात कर रही है भाई ये, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी इसकी पर्सनैलिटी भी यही है। इसको शायद पता है कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम किया जाता है, और इस तकनीक को यूज़ करके आपके पर्सन पर अप्लाई करती है, ताकि आपके पर्सन उसकी हर बात सुने, आपके पर्सन उसके चाहे जैसा कुछ करे। तो ये सारी तकनीक वो जानती है, ये सारी चीज़ें वो जानती है, और इसी से वो अपना काम चला रही है। क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन की एनर्जी, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ मैजिशियन की एनर्जी, लगातार ये जो एनर्जी आई है ना, वही क्वीन ऑफ पैंट्स की एनर्जी यहीं पे इसके पर्सनैलिटी पे आती है। मून की एनर्जी, सीक्रेटिव एनर्जी वहीं आती है। फिर नई स्टार्ट करना, फिर धोखा देना, फिर ऐसी चीज़ें करना, फिर फोर की एनर्जी आती है। तो इसका नेचर ही ऐसा है गाइस। ये बताती है कि इसको, इसके दिल में बहुत प्यार है, बट एक्चुअली सिर्फ बिल्कुल एक स्वार्थी महिला या फिर स्वार्थी पुरुष है ये, जो खुद के आगे किसी के नहीं सोचती है। अगर प्यार करते हैं तो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला बहुत मनी माइंडेड है, यहाँ पे भी फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देखिए, आना चाहती है, आपके पर्सन को प्रपोज करेगी। इतने सारे मतलब इमोशंस का सहारा लेके आपके पर्सन को प्रपोज करने की कोशिश करेंगी। इमोशनल होके, मगरमच्छ के आंसू बहा के, रो के, रा के, ऐसा कुछ भी करके आपके पर्सन के पास आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इतना चतुर दिमाग तो इसका है। यहाँ पे मैं इसकी पर्सनैलिटी निकाल रही हूँ गाइस। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? मैजिशियन देखिए कॉन्फिडेंटली मैनिफेस्ट करती है हर चीज़। पता है जो मैनिफेस्ट करेगी उसको तो मिलना ही मिलना है। मैं जानती, ये उसको पता है, काफ़ी तकनीक इसको पता है, काफ़ी टेक्निक्स जानती है ये। जैसे कि नेगेटिव मंत्र तंत्र शक्ति, कुछ ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आई थी, तो ऐसा कुछ ये जानती है, और उसका सहारा लेके आपके पर्सन को कम्प्लीटली अपने वश में करके रखती है। बट क्या हुआ ना कि आजकल इसके सारे सीक्रेट सामने आ गए हैं। जो आपके पर्सन है किंग ऑफ कप के सामने इसके सारे सीक्रेट्स आ चुके हैं, और अब उसकी कोई दाल नहीं गल रही, क्योंकि थर्ड पार्टी की हर एनर्जी में मून के 3-3 कार्ड आते हैं। एक दो कार्ड निकालो, 3 डेक निकालो, तो 3 बार तो एनर्जी आती है। तो बहुत सीक्रेट, और ये सारी चीज़ें आती है, कभी इमोशंस का सहारा लेती है, कभी क्या लेती है। ऐसा सहारा लेके आपके पर्सन को तो इमोशनल ब्लैकमेल करती है थर्ड पार्टी, और इसकी खासियत ये है, कभी पूरा सच नहीं बताना, आधा अधूरा सच बता के मैनिपुलेट करना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, दुनिया के सबसे बड़ा बेचारा या फिर बेचारी यही है, ये बोलना। इसको आशा है फिर से आपके पर्सन के साथ उसका वो बॉन्डिंग बन जाएगा, जिस तरह से आपके पर्सन समझते थे ना इसको सोलमेट। इसको आशा है, इस उम्मीद पे रहती है ये।
थर्ड पार्टी वाला इशू ना मुझे थोड़ा दिमाग ही घुमा देता है। भैया आपकी लाइफ तो आपने जी ली, औरों की लाइफ आप क्यों ख़राब करते हैं? क्या आपके लिए कोई अपनी लाइफ इतने एक फैमिली बना रहा है, एक बच्चे बच्चे हो रहे, फैमिली बना रहा है, जैसे कि आपके लिए सब कुछ किया है। ऐसे क्यों रहते हैं थर्ड पार्टी वाले लोग? मुझे समझ में नहीं आता है। आपकी एक लाइफ थी, आपकी एक फैमिली थी, आपने जी ली, अब लोगों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करना? देखिए, मैनिफेस्ट तो करती है गाइस ये लव की एनर्जी को बड़े अच्छे से यूज़ करती है थर्ड पार्टी। फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, क्या कैसा चाहिए आपके पर्सन को, कौन सा जेस्चर अच्छा लगता है, रोमांस में पैशन, वो सब कुछ जानती है और बिल्कुल वही टेक्निक यूज़ करती है। कोशिश करती है ये, बट दिल भी तोड़ देती है, उसका भी दिल टूटता है। लोगों के साथ इतना चालाकी से खेलेगी। देखिए यार, जो चीज़ें छुपाई जाती है ऐसे डार्क सीक्रेट से आपके, और आप बोलते हैं कि आप लॉयल हो, किस तरह से लॉयल हो? नहीं लॉयल। और ऐसे इन चीज़ों की कोई ज़्यादा रहती ही नहीं, खुशी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। क्या बताए, लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। झगड़ा करती है, कंट्रोल करती है, झगड़ा करके कंट्रोल करने की एनर्जी है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ मैं। थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी, यस। फिर क्या करती है? फिर अपना नया बकरा देखती है, बकरा देखता है और भाग जाती है इनको अकेला छोड़ के। थर्ड पार्टी की आदत है थर्ड पार्टी में रहना और इस तरह से हर किसी के पीठ में छुरे घोंपना, लोगों का दिल तोड़ना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों से अपनी सारी चीज़ें ऐंठना, अपना खुद का संभाल कर रखना, सिक्रेटिव रहना, बर्ताव ऐसा करना कि भाई जन्म जन्मांतर की प्रेमी है। इस तरह से एनर्जी में रहना, ये आपके पर्सन के साथ ये सारी चीज़ें हुई है, इसीलिए आपके पर्सन इतने पागल होते हैं। ये ऐसे इतने मतलब उससे ट्रू नेचर से नहीं करती, ये किसी चीज़ का सहारा लेते, एनर्जी का सहारा लेके करती है और ये जानती है सारी चीज़ें, बट बनती भूली है या फिर बनता भूला है। तो ये थी थर्ड पार्टी की ट्रू पर्सनैलिटी भी मैंने देख ली, थर्ड पार्टी की एनर्जी टूवर्ड्स योर पर्सन भी मैंने देख ली। उन दोनों के रिलेशनशिप का मैंने आपको बता दिया है कि क्या इन दोनों का रिलेशनशिप का फ्यूचर है, करंट उन दोनों की एनर्जी क्या है, मैंने ये भी आपको बता दिया है। अब क्या आपके लिए एंजल्स गाइडेंस से निकाल लेती हूँ। और चेंज हो जाएंगे मेरे डेक्स और फिर अगले एनर्जी में ऐसे आएंगे। चलो निकाल लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्योंकि ना ये रीडिंग बड़ी लंबी हो गई। थर्ड पार्टी के पर्सनैलिटी जानना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि भाई ऐसी एनर्जी क्यों आ रही, ऐसी क्या है ये माजरा। तो ये माजरा है कि थर्ड पार्टी की करामत है एनर्जी को लेकर, जिससे आपके पर्सन अब तक अनजान है, बट शायद बाद में समझ जाए आपके पर्सन, क्योंकि सीक्रेट्स ओपन होने की भी एनर्जी आ रही है बार बार ना। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं? एंजल बोल रहे हैं
अगर आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है तो इस रिलेशनशिप में रहना, तो आप अगर आप सोच रहे हैं ना इस रिलेशनशिप से निकलना, तो एंजल फिर भी बोल रहे हैं नहीं, ये आपको टॉक्सिक लग रहा है, इस रिलेशनशिप में नहीं मुझे रहना चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको, बट एंजल बोल रहे हैं नहीं, अभी अब ऐसा नहीं सोचना आपको, रुक जाओ, लोगों की मदद करो, थोड़ी बहुत चैरिटी कर दो, कुछ ब्लॉकेज रिमूव हो जाए। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी रिलेशनशिप में एक अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है गाइस। यहाँ पे एंजल का फिर से मैसेज है आपके लिए, नो, रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को, सक्सेस आपको मिलती रहेगी जी। थोड़े पेशेंस बनाए रखिए, और कुछ ब्लॉकेजेस रिलेशनशिप में रहते हैं, चैरिटी से आप दूर कर सकते हैं, नीडफुल लोगों की मदद करके। तो लोगों से मिलिए, लोगों की मदद कीजिए, कुछ हफ्ते में आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इस रिलेशनशिप में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप रिकंसिडर कर सकते हैं छोड़ने के लिए। फ़िलहाल मत सोचो, सक्सेस इसी रिलेशनशिप में आपको आएंगी। थर्ड पार्टी को कितने भी कुछ करने दे, अगर आपके पर्सन के समझ में थर्ड पार्टी की चालाकी आ गई ना गाइस, फिर इसको कितने चांद से तारे तोड़ कर ला के दे आपके पर्सन को, आपके पर्सन नहीं जाएंगे इसके झांसे में। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, टाइम तो वेट तो करना पड़ेगा, पेशेंस आपको बहुत रखना पड़ेगा, बट आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा, एंजल्स ने भी आपको बता दिया है। तो ये थी गाइस रीडिंग आज की। मुझे लग और एक बार मुझे निकालनी पड़ेगी थर्ड पार्टी की एनर्जी, उस टाइम मैं ये निकालूंगी कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे, थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है, ये हमने आज देखा, क्या सोच रहे हैं हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, आज भी नए तरीके से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का वेरी वेरी वेलकम इन आवर फैमिली, वेलकम टू गीतांजलि हिल्स। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।